कहानी का शीर्षक कर्मों का हिसाब मौत बनकर लौट आया। प्रस्तावना। हर इंसान सोचता है कि उसके कर्मों का कोई गवाह नहीं, मगर ये कुदरत सब देखती है। जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वही दर्द लौटकर आता है, कभी आंसू बनकर कभी अपना बनकर। आज की यह कहानी केवल पुनर्जन्म की नहीं, यह उस हिसाब की कहानी है जो जीवन के आखिरी सांस तक पीछा करता है। सुनिए एक ऐसे पिता की कहानी जिसने जहर दिया था और खुद उसी जहर का घूंट अपने ही बेटे की शक्ल में पिया। कहते हैं, जिंदगी में जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वही दर्द कई गुना होकर लौट आता है, कभी आंसू बनकर कभी अपना बनकर। ये कहानी है एक पिता की, दो बेटों की, और एक ऐसे कर्म की जिसने जन्म जन्म तक पीछा नहीं छोड़ा। दयाराम एक गरीब मगर मेहनती किसान था। उसके दो बेटे थे, शंकर और अमन। शंकर बड़ा था, व्यवहार में कठोर स्वार्थी। अमन छोटा था, मासूम कोमल और पिता से बहुत प्रेम करने वाला। वक्त बीतता गया। माँ की मौत के बाद घर का सारा बोझ अमन ने संभाला। मगर अचानक एक दिन अमन बुरी तरह बीमार पड़ा। शंकर ने देखा पिता का सारा ध्यान और प्यार अमन को मिल रहा है। उसके दिल में ईर्ष्या और लालच ने जड़ें जमा ली। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, अगर अमन ना रहा तो सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। शंकर ने वैद्य को बुलाया और दवा में जहर मिला दिया। अमन ने हंसते हुए सिर्फ इतना कहा, भैया मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और उसकी सांसें रुक गईं। कई साल बीते। दयाराम भी बूढ़ा होकर इस दुनिया से चला गया। अब शंकर और उसकी पत्नी अकेले रह गए। फिर एक दिन उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा गया वीर। वीर में उनकी दुनिया बस गई। हर सपना, हर चाहत उस मासूम चेहरे में समा गई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वीर अब 18 साल का हो गया। वीर को एक रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया। शंकर और उसकी पत्नी ने लाखों खर्च कर दिए, जमीनें बिक गईं, गहने गिरवी रख दिए, पर बीमारी घटने की जगह बढ़ती गई। एक दिन वीर खाट पर लेटे लेटे बोला, अब बस कफन की तैयारी रह गई है। शंकर का दिल कांप उठा। ऐसा मत कह बेटा, तू ठीक हो जाएगा, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। वीर ने धीरे से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, बाबा जानते हो मैं कौन हूं? शंकर ने हैरानी से कहा, तू मेरा बेटा है, मेरी जान। वीर की मुस्कान गहरी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। नहीं बाबा, मैं वही अमन हूं, आपका भाई, जिसे तुमने जहर देकर मारा था। शंकर सन रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गला रुंध गया। धीरे धीरे वीर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। शंकर फूट फूट कर रोने लगा। जायदाद, पैसा, जमीन सब धरा का धरा रह गया। कर्म लौट कर आया, वो भी अपने ही बेटे के रूप में। प्रेरक कांतिभाई का भावपूर्ण संदेश। जो बोया था वही लौट कर आया। कर्म कभी माफ नहीं करते, बस वक्त का इंतजार करते हैं। हर जिंदगी का उत्तर उसी जीवन से मिलता है। कर्मों का हिसाब एक दिन जरूर पूरा होता है।